तो इसमें देखो आज भी अपन जो कर्वेचर है उसके जो एग्जांपल्स है कुछ उन पे बात करते हैं। जैसे अपने पास में नेक्स्ट एग्जांपल है कि अपन को प्रूव करना है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक जो पैराबोला गिवन है उसके किसी भी पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है इज ट्वाइस, ये दोगुनी है, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल बिटवीन द कर्व एंड द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब कि जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अपने पास में, इसके किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट, मतलब जो पॉइंट पी है वो अपन ले लेते हैं a² टू 80। अपन जानते हैं कि इसका जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है वो a² टू 80 होता है। तो इसके किसी भी पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा दुगुनी होगी किसके, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, मतलब जो अभिलंब की लंबाई है किसके बीच में, वो अभिलंब की लंबाई द कर्व, मतलब कि वाई स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला एंड द डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता। जैसे इसका देखो मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है अपने पास में, यही है। और इसकी जो नियता है डायरेक्ट्रिक्स है वो कौन सी हुई, x इक्वल टू -a, ये इसकी होगी ना भी यहाँ पे s a और 0, x इक्वल टू -a। ये मान लेते हैं कि इस पर कोई भी अपन ने पॉइंट लिया p, जो आर्बिट्रेरी पॉइंट अपने पास में a² और 280। देन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई इसके किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट पे जो रो का मान है वो आपके पास में क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, अभिलंब की लंबाई बिटवीन द कर्व एंड द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब कि अपन जानते हैं कि देखो ये आपके पास में नियत है, इसे किसी भी पॉइंट पे अभिलंब क्या होता है, देखो पॉइंट पी है, अभिलंब का मतलब कि स्पर्श रेखा के लंबवत, इस पॉइंट पे ये स्पर्श रेखा होगी और इसके लंबवत, मतलब कि ये स्पर्श रेखा है, इसके जो अभिलंब है नॉर्मल है वो स्पर्श रेखा के लंबवत होता है, मतलब कुछ इस टाइप में होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे गुजरे, इधर ये बैक साइड मान लेते हैं कि ये क्यू पॉइंट है इस पे। देन देखो ये क्या बोल रहा है कि ये दुगुना किसके होगा, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, मतलब अभिलंब की लंबाई, ये अभिलंब है, इस अभिलंब की लंबाई बिटवीन किसके बीच में, द कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द डायरेक्ट्रिक्स नियता, और ये नियता तो बीच में कौन सी हुई है आपके पास में, पी क्यू। मान लेते हैं कि पी क्यू इक्वल टू एल आपके पास में। देन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दुगुनी होगी आपके पास में रो इक्वल टू 2l, जो नियता और जो कर्व है पैराबोला उसके बीच की अभिलंब की लंबाई की। देन ये चीज़ अपन को यहाँ पे प्रूव करनी है। तो सबसे पहले रो फाइंड करना होगा, ऐसे फिर एल फाइंड करेंगे। देखो पी क्यू अपन को फाइंड करना है तो अपन जानते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है पी, अपन को पता है a² और 280, क्यू पॉइंट है वो अपन फाइंड करेंगे, और यहाँ पे x इक्वल टू -a अपने पास में। सबसे पहले रो की बात करते हैं। देन देखो पॉइंट है, इस पॉइंट पी पे करना है तो पॉइंट पी पे x इक्वल टू कितना आपके पास में a² और y इक्वल टू 280। मतलब कि ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी, x फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का, तो यहाँ से x डैश फाइंड कर लेते हैं जो कि 280 है, ऐसे y डैश है वो 2a, x डबल डैश 2a हो जाएगा और y डबल डैश है वो 0 हो गया, कांस्टेंट है। देन जो रो है वो क्या हो गया आपके पास में, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस x डबल डैश y डैश, x डैश स्क्वायर यहाँ से और प्लस y डैश स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, देखो अंदर हो गया 4a², एक साथ ही लिख रहा हूँ मैं इसको 1 + t², इस पूरे की पावर 3y2 अपॉन नीचे x डैश y डबल डैश 0 है, देन ये फर्स्ट 0 हो गया, माइनस x डबल डैश इंटू y डैश मतलब -4a²। रो इक्वल टू, अगर रेडियस है, रेडियस लेंथ होती है, देन जो नेगेटिव साइन है वो नहीं आपके, क्यों लेंथ है इसलिए पॉजिटिव होगी। रो इक्वल टू क्या हुआ आपके पास में 4a² है, इसकी पावर 3y2 करेंगे, देन कितना बचेगा आपके पास में 8a³ और नीचे आपके पास में 4a² इंटू 1 + t² की पावर 3y2, मतलब ओवरऑल आपके पास में 2a 1 + t² की पावर 3y2। यानी ये तो आ गया आपके पास में रो का मान। अब अपन को एल फाइंड करना है, एल होना चाहिए आपके पास में a 1 + t² की पावर 3y, तभी रो इक्वल टू 2l हो जाएगा। देन एल की बात करते हैं। देखो एल फाइंड करने के लिए अपन को क्यू पॉइंट चाहिए, क्यू पॉइंट चाहिए। अब क्यू पॉइंट के लिए देखो पी पॉइंट अपन को पता है, क्यू पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट है वो अपन को पता है, क्योंकि ये x इक्वल टू -a है,
वाई कोऑर्डिनेट है वो अपन को फाइंड करना है। वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के सबसे पहले जो नॉर्मल अभिलंब है उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो अपन जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभिलंब की समीकरण वो क्या होती है आपके पास में, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस एक्स वन। देन यहाँ से x1 वन वाई वन अपन पी पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण फाइंड कर रहे हैं। देन y माइनस टू ए टी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। देन देखो सबसे पहले जो ये इसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेते हैं इस पॉइंट पे सेपरेट। देन देखो जो 2y वाई डैश इक्वल टू 4a मतलब वाई डैश हो गया आपके पास में 2a अपॉन ये y। किस पॉइंट पे फाइंड करना है आपको, p पॉइंट पे y इक्वल टू 280 है। देन ये हो गया 1 अपॉन टी। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है 1 अपॉन टी, मतलब ये हो जाएगा ऊपर जाके माइनस टी और x माइनस ए टी स्क्वायर। देन ये हो गई आपके पास में अभिलंब की समीकरण। इसको आप फर्स्ट इसको बोल देना और इसको बोल देते हैं अपन सेकंड। अब देखो यहाँ से अपन को y कोऑर्डिनेट चाहिए q का, अपन को x कोऑर्डिनेट पता है x इक्वल टू माइनस है। चूँकि ये जो अभिलंब की समीकरण है इसको x इक्वल टू माइनस ए लाइन कट कर रही है, मतलब ऑब्वियस है कि x इक्वल टू माइनस ए किसको सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को। पुट x इक्वल टू माइनस ए इन सेकंड, इसका मतलब कि y का मान आएगा अपने पास में y इक्वल टू कितना होगा 280, इसको इधर भेज देते हैं। x इक्वल टू माइनस ए है तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 80 और ये माइनस माइनस प्लस का 80 क्यूब, मतलब टोटल हो गया 380 प्लस 80 क्यूब। ये y का मान हो गया। इसका मतलब कि जो क्यू पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए, x कोऑर्डिनेट तो x इक्वल टू माइनस ए है ही अपने पास में, और y कोऑर्डिनेट वो हो गया 380 प्लस 80 क्यूब। और जो p है वो अपने पास था ही ये AT स्क्वायर और 2AT। तो PQ फाइंड कर सकते हैं अपन, L इक्वल टू PQ है अपने पास में, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। देन PQ वो कितना आ जाएगा, माइनस ए टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस इसमें से करेंगे देन ये हो जाएगा AT प्लस AT क्यूब इसका होल स्क्वायर का रूट। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, फॉर्मूला लगा लो। देन ये कितना हो गया अपने पास में, यहाँ से रूट, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो ओवरऑल ए बार आ गया अपने पास में। अंदर बचा आपके पास में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी एक टी कॉमन आएगा तो होल स्क्वायर में टी स्क्वायर बार आएगा, तो अंदर बचाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन ए इंटू अगेन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर की क्यूब हो गई और रूट है, देन 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया एल। देन एक से क्या हो जाएगा अपने पास में बाई 1 रो इक्वल टू कितना हो गया 2L, और यही अपन को प्रूव करना था। देन अच्छा एग्जाम्पल था ये, ध्यान रखना इसका। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपन। सो अपना देखो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द टेंजेंट एट 2 पॉइंट P एंड Q ऑन द साइक्लॉइड। एक साइक्लॉइड गिवन अपने पास में ये इस साइक्लॉइड है कि 2 पॉइंट है P और Q, मतलब कि एक थीटा इक्वल टू थीटा 1 के लिए और दूसरा पॉइंट है थीटा इक्वल टू थीटा 2 के लिए। तो द टेंजेंट एट 2 पॉइंट ऑफ द साइक्लॉइड आर एट राइट एंगल, मतलब कि दोनों जो 2 पॉइंट P पे जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा वो एक दूसरे के लंबवत है। इफ़ ρ1 एंड ρ2 बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P एंड Q, मतलब कि ρ1 और ρ2 है, दो आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके, एक तो P पॉइंट पे है इस साइक्लॉइड के लिए, एक है वो Q पॉइंट पे है। देन प्रूव करना है कि ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर होगा। मतलब अपन को एक साइक्लॉइड गिवन है, इस साइक्लॉइड के 2 पॉइंट है, एक थीटा इक्वल टू थीटा 1 के लिए, एक थीटा इक्वल टू थीटा 2 पे। उस 2 पॉइंट पे जब अपन स्पर्श रेखाएं बनाएंगे, दोनों स्पर्श रेखाएं आपके पास में राइट एंगल है, मतलब लंबवत है, प्लस
पी और क्यू, पी पॉइंट पे भी अपन को गिवन है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ1 है और क्यू पॉइंट है उस पर भी ρ2 गिवन है। देन ये रिलेशन अपन को प्रूव करना है। देन सिंपली आपको ρ1 फाइंड करना है, ρ2 फाइंड करना है, ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर करेंगे, देन अपने पास में 16a स्क्वायर आना चाहिए। देन सबसे पहले अपन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फाइंड करते हैं। देखो अपन को साइक्लोइड गिवन है, तो ये आपको जो पैरामेट्रिक फॉर्म है उस फॉर्म में गिवन है, इसके लिए अपन फाइंड करते हैं। तो देन देखो सबसे पहले यहाँ से dx अपॉन डी, इसको फर्स्ट बोल दो आप, जो dx अपॉन डी थीटा है वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट से a1 माइनस कोस थीटा, एंड dy अपॉन डी थीटा है वो कितना हो जाएगा आपके पास में a साइन थीटा। यहाँ से अपन जो dy अपॉन डी एक्स है वो फाइंड कर सकते हैं। dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको इसके डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, मतलब ये कितना हो गया आपके पास में 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो फॉर्मूला वो अप्लाई कर दिया, देन ओवरऑल 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में बचेगा कोट थीटा बाई 2। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स उसकी वैल्यू आ गई अपने पास में कोट थीटा बाई 2। अब जो नेक्स्ट है डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू फाइंड करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका एक बार और अवकलन करते हैं, कोट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, अगेन जो थीटा बाई 2 इसका 1/2 आएगा कांस्टेंट का, देन देखो इसको ये हो गया 1/2 और डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, देन ये कितना हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसको उल्टा कर देते हैं अपन, देन ये हो जाएगा अपने पास में 1/1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, ये साइन स्क्वायर वाला 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देन देखो ओवरऑल कितना हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा अपने पास में कोस की पावर 4 मतलब -1/4 कोसेक 4 थीटा बाई 2 और साथ में ए भी रहेगा नीचे। देन ये अपने पास में थर्ड, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स आ गया, डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू आ गया, इसका मतलब अपन यहाँ से अपन जो रो का मान फाइंड कर सकते हैं, रो है वो क्या होता है 1 + डी वाई पॉइंट डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, 1 + डी वाई पॉइंट डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कोट स्क्वायर ये आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 3/2 अपॉन डी टू वाई, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास में -1/4a कोसेक 4 थीटा बाई 2। देन कितना हो गया ये, यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1 + कोट स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक स्क्वायर आएगा, ये 3/2 पावर ऊपर बचेगा 3 थीटा बाई 2 और नीचे चूँकि ये -1/4a कोसेक 4 थीटा बाई 2। देन देखो यहाँ से अपने पास में ये हो जाएगा टोटल, अगेन देखो ये जो रेडियस ऑफ है देन माइनस साइन तो हट जाएगा क्योंकि रेडियस इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और टोटल देखो अपने पास में जो रो का मान है वो कितना हो गया 4a ऊपर, रेडियस इसलिए ये माइनस नहीं आएगा आपके पास में, लेंथ पॉजिटिव है, नीचे 1/cos बचा, ये साइन में लिख सकते हैं इसको साइन थीटा बाई 2। ये इक्वेशन होगी अपने पास में फोर्थ। तो ये आपके पास में इन जनरल किसी भी पॉइंट थीटा है उस पर आपके पास में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका मान आ गया। अब अपन को देखो यहाँ पे किस पे फाइंड करना था, पी और क्यू, मतलब एक थीटा इक्वल टू थीटा 1 के लिए, देन 8 पॉइंट पी वी हैव थीटा इक्वल टू
थीटा वन, क्योंकि पी पॉइंट है किसी न किसी थीटा की वैल्यू के लिए मिलेगा। देन रो वन इक्वल टू क्या हुआ 4a साइन थीटा 1/2। अगेन अपने पास में क्यू पॉइंट के लिए एट पॉइंट क्यू वी हैव थीटा इक्वल टू थीटा 2। देन रो 2 इक्वल टू 4a साइन थीटा 2/2। देन इन दोनों से रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर ये फाइंड करना है अपन को। ये हो गया आपके पास में 16a स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2/2। अब देखो इसकी वैल्यू आपको 1 लेके आनी है। अब देखो एक एक्स्ट्रा कंडीशन अपन को गिवन थी कि इन पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो आपके पास में एक दूसरे के समकोण है, लंबवत है, राइट एंगल है। इसका मतलब टेंजेंट का मतलब क्या हुआ आपके पास में। देखो टेंजेंट अपन जानते हैं कि इस पे दो लाइन एक दूसरे की लंबवत होती है। सिंस टेंजेंट एट पॉइंट P एंड Q आर राइट एंगल, मतलब इन दो पॉइंट इन पे एक दूसरे के लंबवत है। इसका मतलब कि अपन जानते हैं कि इन पॉइंट पे m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा -1। m1 का मतलब क्या हुआ कि dy/dx p पॉइंट पे। अब देखो dy/dx अपने पास में क्या था dy/dx कोट थीटा बाई 2 और ये कोट थीटा बाई 2 और ये किस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं अपन p पॉइंट के लिए बात करें और p पॉइंट पे थीटा इक्वल टू क्या है थीटा 1। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होगा कोट थीटा 1/2 इंटू क्यू पॉइंट के लिए कोट थीटा 2/2 इक्वल टू -1। इसको अपन ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1/2 इंटू साइन कोट फॉर्मूला लगा दिया इसमें कोस अपॉन साइन थीटा 2/2 इक्वल टू माइनस कोस थीटा 1/2 एंड कोस थीटा 2/2। आगे दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। इधर साइन स्क्वायर थीटा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा 2/2 इक्वल टू यहाँ से कोस स्क्वायर होगा। कोस स्क्वायर को अपन ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/2 और ये भी थीटा कोस स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2/2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो, ये मल्टीप्लाई वाला कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल आपके पास में ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2/2 इक्वल टू 1। देन जो ये इक्वेशन थी आपके पास में फिफ्थ, देन बाई फिफ्थ वहाँ से रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर। देन ये इसका प्रूफ हो जाएगा। देन ध्यान देना है इस पे क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो एक नेक्स्ट अपन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मूल बिंदु उस पर एक बात करते हैं, एक अलग लेते हैं। इसमें क्वेश्चन अपने पास में कि वो क्वेश्चन अपने पास में कि x अपन को गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि x गिवन है अपने पास में p माइनस t³/3 और y है वो आपके पास में गिवन है t²। देन आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो फाइंड करनी है 8 ओरिजिन 0 0। तो देखो 0 0 पे फाइंड करनी है। इसका मतलब जब x का मान भी 0 और y का मान भी 0 है, जब x का मान 0 है और y का मान 0 है, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू कौन सा सेटिस्फाई होगा, हमेशा 0 है, यही सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब कि 0 0 पे फाइंड करना है, मतलब कि t इक्वल टू 0 है, उसके लिए जो पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है वो आपको फाइंड करनी है। अब अपन जानते हैं यहाँ से x डैश फाइंड कर सकते हैं, मतलब dx/dt 1 माइनस t²। एक बार और करेंगे x डबल डैश माइनस 2t और इस पॉइंट पे t इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा x डैश 8t इक्वल टू 0 1 और x डबल डैश है 8t इक्वल टू 0 0। ऐसे y डैश फाइंड कर लेते हैं 2t एंड y डबल डैश है वो 2 और y डैश 8t इक्वल टू 0 वो 0 और y डबल डैश 8t इक्वल टू 0 वो 2। देन जो रो का मान है वो क्या होता है
एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3y2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश। वैल्यूज पुट कर दो, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये आपके पास में एक्स डैश है 1, वाई डैश है 0, तो ऊपर 1 अपॉन एक्स डैश इंटू वाई डबल डैश। एक्स डैश आपके पास में 1 है, वाई डबल डैश 2 है, तो 2 माइनस एक्स डबल डैश 0 है, तो ये 0 ओवरऑल 1/2, तो ये हो जाएगा रो का मान। तो इस हिसाब से आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो ध्यान देना इन क्वेश्चन पे। बाकी और इसमें इतने नहीं है टफ।